अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। हम सब का प्यारा, जिसने हमें इतने टाइम से साथ दिया है, वो है अमूल। तो आज फिर हम कुछ अमूल से बहुत ही बढ़िया शानदार चीज़ बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही झटपट बनेगी और आपके लिए ये एज अ स्नैक के लिए भी काम करेगी, आपके लिए ये एज अ स्टार्टर भी काम करेगी और कई और चीज़ें भी बना सकते हैं आप इससे। बट सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, शेफ आशीष की तरफ से एक सादर प्रणाम एंड थैंक्स टू अमूल टू ब्रिंगिंग दिस थिंग अगेन टू मी एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट अमूल लाइव। मैं हूं आपके शेफ आशीष मैसी, मैं हूं जीएम हॉस्पिटैलिटी से, मैं उनका कॉर्पोरेट शेफ हूं। हम जो रेस्टोरेंट रन करते हैं वो भी अमूल से ही प्रेरित नाम है, जिसका नाम है मक्खन मार्केट। तो ज्यादा आपसे बात करने का तो बहुत दिल करता है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं अमूल से आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। अमूल के इंग्रेडिएंट से हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी साउथ इंडियन दही वड़ा। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत जल्द बनने वाली है, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है कि आपको खाली एक इंग्रेडिएंट चाहिए और 2-3 अमूल के प्रोडक्ट्स चाहिए और आपकी झटपट एक नहीं 2 रेसिपी एक ही चीज से रेडी हो जाएंगी। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम सीधे चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स को देखने। तो हमारे पास है चॉप अनियन, चॉप कोरिएंडर, थोड़ा चॉप जिंजर, करी लीव्स, चॉप करी लीव्स। मेरे पास इडली बैटर है, रेडीमेड लिया हुआ है। थोड़ा सा मेरे पास पिसी हुई शुगर है, थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा सूजी है, एक गार्निश के लिए एक मैंने फरसान लिया हुआ है एंड थोड़ा बेकिंग पाउडर है। और जो इसकी की चीज है दैट इज अमूल प्रीमियम दही एंड वील बी यूजिंग सम अमूल क्रीम टू इट। तो सीधे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वड़े के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वड़ा बेसिकली, जैसा आप सारे जानते हो, साउथ इंडियन स्पेशलिटी है एंड जो आज हम वड़ा बनाए दैट इज अ फ्राइड वड़ा, जिसमें से मैं इडली का बैटर यूज करा, रेडीमेड बैटर ले सकते हैं, चाहें तो आप खुद ये बैटर बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, जैसे जैसे काम करते जाएंगे हम रेसिपी आपको मैं साथ में और बताता जाऊंगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, हमें अपना इडली का बैटर चाहिए। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इडली का बैटर है, हमने इडली का बैटर डाल लिया है अराउंड, आप कह सकते हैं एक फुल कप मैंने इडली का बैटर लिया है। उसके अंदर मैंने 1, 2, 3 एंड 4 टीस्पून मैंने मैदा डाला है बॉडी देने के लिए। 1, 2, 3, 4 चम्मच ही मैंने इसके अंदर सूजी डाली है, इसको क्रिस्पीनेस देने के लिए। और अब इसके अंदर मैं नॉर्मल अपने मसाले डाल रहा हूं। अगर आप इसको स्पाइसी पसंद करते हैं तो ग्रीन चिली थोड़ी बढ़ा सकते हैं। मैं सबसे पहले डाल रहा हूं नमक सबसे ज्यादा जरूरी है। देन कश्मीरी रेड चिली है, ये रंग वाली चिली है, स्पाइसीनेस वाली चिली नहीं है। एंड बिल्कुल हल्का सा मैं डाल रहा हूं उसमें किचन किंग। और मैं इसमें अब डालूंगा थोड़ा सा धनिया और हल्की सी डालूंगा इसके अंदर हींग। हींग क्या शेफ आपने पाउडर डाला? पाउडर डाला है, होल धनिया नहीं डाला, हमने पाउडर डाला है। और हल्का सा फ्लेवर को इनहांस करने के लिए आई एम गोइंग टू ऐड होल सौंफ टू इट। सौंफ आपकी, अब ये देख सकते हैं ये वाली सौंफ है हमारे पास मीठी वाली, वो मैंने मीठी वाली सौंफ इसके अंदर डाल दी है, क्योंकि सौंफ भी आपकी डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया रहती है, हींग आपकी डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया रहती है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं पहले अच्छी तरह मिला लेता हूं। मुझे जो उसका बैटर है थोड़ा सा थिक चाहिए, सो दैट जो मेरा वड़ा है डीप फ्राई होंगे तो वो अच्छी तरह पकड़ सके, उसकी शेप रिटेन हो सके। अब मैं इसके अंदर डालूंगा चॉप अनियन। मैंने आधा चॉप अनियन लिया हुआ है, मैं इसके अंदर आधा चॉप अनियन डाल रहा हूं। थोड़ा मैंने चॉप जिंजर लिया हुआ है, चॉप जिंजर मैं इसके अंदर डाल रहा हूं। इसके अंदर डालूंगा चॉप कोरिएंडर, आप चाहे तो मिंट भी डाल सकते हैं, मिंट बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। और मैं डाल रहा हूँ चॉप कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी बहुत ही फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट है। एंड अगेन मैंने इसमें जो सारी चीज़ डाली हैं, इनमें से कई चीज़ें जो इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं।
तो इसको अच्छी तरह हमने मिला लेना है। और इस टाइम मैं इसके अंदर हल्का सा अराउंड हाफ टी स्पून मैं डालूंगा बेकिंग पाउडर, या अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अगर घर में ये दोनों नहीं है, इनो है आपके पास, तो आप इनो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये मेरा जब तक रेडी हो रहा है तो मैं अपने दही वड़े के लिए दही रेडी कर लेता हूं। और दही रेडी करना बहुत ही इजी है, क्योंकि अमूल की प्रीमियम जो दही है वो पहले ही बहुत क्रीमी होती है। तो मैं इसके अंदर एक बड़ा टेबलस्पून दही, 2 बड़ी टेबलस्पून दही डाली है। हल्का सा सॉल्ट, बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट, सॉल्ट डालने से आपका फ्लेवर और एनहांस हो जाता है। मेरे पास पिसी हुई चीनी है, मैंने पिसी हुई चीनी इसके अंदर डाल दी है। और इसको अभी मैं अच्छी तरह फोक से विस्क करूंगा, ताकि ये स्मूथ मेरी कर्ड का बेस बनाए। और इस टाइम मैं इसके अंदर डालूंगा अमूल क्रीम, इसकी रिचनेस बढ़ाने के लिए। कि आप जो बाहर वड़े के साथ दही वगैरह जो खाते हैं वो आपने देखा कितनी गाढ़ी होती है। वो गाढ़ी कई रीजंस होते हैं, उसके अंदर कई बार ग्लूकोज भी ऐड करी जाती है, लिक्विड ग्लूकोज, उसको थिकनेस देने के लिए। बट हम ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम इसके अंदर नॉर्मल ही दही के अंदर क्रीम मिला रहे हैं और उसको कर रहे हैं मिक्स, एक मीठी दही बनाने के लिए। और मीठा की बात हो रही है और अमूल मिल्क मिठाई मेड ऐड ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है मिठाई मेड। तो बिल्कुल थोड़ा सा मिठाई मेड ऐड कर रहा हूं मैं इसके अंदर, इसकी मिठास बढ़ाने के लिए। और इसको अच्छी तरह मिला देते हैं और इसको अभी रेस्ट होने देते हैं। शेफ जब तक ये रेस्ट कर रहा है दही, और आप बैटर भी रेडी कर चुके हैं, सो जैसे मीता सोनी जी हैं और कई लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया है, तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसकी रेसिपी रिपीट करिए। पूनम सोमनी जी ने भी मुझे बोला है कि आप रिपीट कर दीजिए शेफ रेसिपी। ओके मैम, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं बना रहा हूँ क्रिस्पी साउथ इंडियन दही वड़ा। मैंने इसके लिए लिया है नॉर्मल बाहर से लिया हुआ इडली का बैटर, और इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा बेकिंग पाउडर अराउंड हाफ टी स्पून, 4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है मैदा, 4 टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर पिसी हुई सूजी, और मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा अनियन, थोड़ा कोरिएंडर, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा जिंजर। मसालों में मैंने डाला है सॉल्ट, देगी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और आपकी हींग और लाल मिर्च, वो मैंने इसके अंदर डाली है। और उसको रेस्ट करने के लिए टाइम दिया है, तो थोड़ी से ये थोड़ी देर, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया है वो थोड़ा सा इसको फ्लफीनेस दे सके। और शेफ आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट किचन किंग। किचन किंग तो यस, किचन किंग मेरा फेवरेट है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो शेफ अपने बिल्कुल दिल के करीब रखता है, तो मेरा किचन किंग हुई या आपकी इलायची पाउडर हुआ तो मेरा बहुत फेवरेट है। गरम मसाला बहुत फेवरेट है मेरा, होममेड, बट होममेड सारी चीज़ें होती हैं ये। बट अमूल के सामने जो, अच्छा अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया था हमारा ये। फिर नेक्स्ट बनाया था मैंने दही का आपका मिक्सचर दही के लिए। इसके अंदर मैंने दही यूज़ करी है, अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ करी है, मिठाई मेड यूज़ करा है, एंड इसके अंदर मैंने थोड़ा सॉल्ट डाला है, एंड मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर यूज़ करा। पाउडर शुगर को मैंने कुछ नहीं, नॉर्मल अपनी शुगर को लेके, वाइट शुगर को मिक्सी में पीस लिया था। तो अब ये हो गया, तो मैं सबसे पहले जो मेरा बैटर बना है मैं उसको ज़रा एक बारी टेस्ट कर लूँ। शेफ अभी रिसेंटली आपने मिठाई मेड से एक बहुत यमी यमी डिश बनाया था YouTube पे, आप मेरे YouTube पे देख सकते हैं। दैट इज मलाई पेड़ा, और उसके अंदर मैंने अमूल गोल्ड दूध यूज़ करा था जो कि बहुत ही रिच है। देन मैंने उसके अंदर यूज़ करा अमूल का मिठाई मेड, एंड ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी चीनी यूज़ करी थी, थोड़ा सा पिस्ता यूज़ करा था। बाकी आप रेसिपी देखना चाहते हो तो आप हमारे कुक इंडिया YouTube चैनल है, उस पर आप ज़रूर देख सकते हैं, और काफ़ी नई इंटरेस्टिंग डिशेस आपको उस पर दिखेंगी। तो अब सीधे चलते हैं हम इसको फ्राई करने।
क्योंकि अभी मुंबई में हो रही है बहुत ही प्यारी बारिश। मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट दिखाता। तो इस बारिश में कुछ छोटा सा बड़ा मिल जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी, और चाय के साथ हो जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो मैं एक चीज़ ट्राई करके देख रहा हूँ कि ये कैसा आ रहा है, कि मुझे इसके अंदर मैदा तो ऐड नहीं करना, कि ये शेप कैसे रिटेन कर रहा है और क्या क्रिस्पीनेस आ रहा है। तो इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगा, पर मैंने को पहले ये चेक करना है कि जो मैंने मैदा डाला है या सूजी डाली है, क्या उससे इसकी शेप और इसकी क्रिस्पीनेस बराबर आ रही है कि नहीं। क्योंकि अगर बाई चांस कई बार क्या होता है कि जो हम बाहर से इडली का बैटर लेते हैं तो उसके अंदर राइस की क्वांटिटी कई बार ज़्यादा होती है, या उड़द दाल की क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कलरेशन थोड़ी जल्दी आ जाती है और आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो ऐसा मिलते नहीं हैं। तो ये जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि आप YouTube चैनल पे रेसिपी शेयर करते हैं और आपने अपने ब्रांड का भी नाम बताया मक्खन मार्के, तो मक्खन मार्के आई बिलीव इज ऑलरेडी इंस्पायर्ड, ये इट इज़ ऑलरेडी इंस्पायर्ड बाय अमूल। आप अगर मक्खन मार्के भी जो बॉम्बे में रहते हैं और वो जो जानते हैं मक्खन मार्के को, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 90% हमारे प्रोडक्ट्स दे आर फ्रॉम अमूल। तो आप देख सकते हैं मेरा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है, बट मुझे लग रहा है कि मुझे हल्का सा इसमें मैदा ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर अराउंड 1 टीस्पून और मैदा ऐड कर रहा हूँ और इसको मिक्स कर रहा हूँ। थैंक यू ऋचा दोषी जी। बारिश के मौसम में शेफ ने जैसे मेंशन किया, ये डिश बारिश के मौसम के लिए आज शेफ ने बनाई है। बिल्कुल, पर मेरे को पता नहीं था कि आज बारिश हो जाएगी, तो ठीक है, बट जब भी बारिश हो तो आप ये डिश ज़रूर बनाइएगा और शेफ आशीष को, अमूल को और मक्खन मार्के को ज़रूर याद करिएगा। मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप कोई भी चीज़ को फ्राई कर रहे हैं तो आप एक गीला स्पून और उसमें थोड़ा पानी, ताकि जब जितनी बार आप बैटर उठाएं आप एक बार इसमें डिप करें, तो जब आप वापस बैटर उठाएंगे तो क्या वो इजीली ऑयल के अंदर छूट जाएगा। शेफ पूजा मवानी जी आपसे पूछ रहे हैं राइस फ्लोर यूज कर सकते हैं? मैम मैं राइस फ्लोर इसलिए आपको नहीं बोलूँगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि क्या होता है पहली ही राइस इसके अंदर होता है, और क्या राइस फ्लोर से क्या होता है आपका जो कलरेशन है वो बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि राइस बहुत जल्दी कैरमलाइज हो जाएगा ऑयल के अंदर और इसको कलर दे देगा जो हमें इतनी जल्दी इस पर कलर चाहिए नहीं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप राइस फ्लावर ना ही यूज़ करें। आप चाहें तो इसके अंदर आटा यूज़ कर सकते हैं, वो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। शेफ सांत्वना भारद्वाज जी आपसे पूछ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। मैम इट इज़ कुक इंडिया, COOQUE इंडिया, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी मेरी उस पर 50th रेसिपी आने वाली है, जो कि मैं बहुत ही शानदार चीज़ बनाना, अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट येस उस पर एक बहुत ही बढ़िया डिश हम दिखाने वाले हैं। और अमूल पे तो हम दिखाते रहेंगे अगर अमूल ने मेरे को वापस चांस दिया। इट इज़ माई 5th रेसिपी विद अमूल एंड आई अगेन थैंक्स अ लॉट टू अमूल, जिसने यानी छुटपन से हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो घी हो, या वो आप उनका चीज़ हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो वड़े हैं ये बहुत ही प्यार से तले जा रहे हैं। तो आप इन दोनों वड़ों के सबसे ज़्यादा जो मैं ज़रूरी कह रहा था, आप इनको दही वड़े की तरह भी खा सकते हैं, वरना एक अच्छी सी मिंट की चटनी बनाइए या इमली की चटनी बनाइए और उसको गर्मा गर्म चाय के साथ ज़रूर पीजिए, तो आपको इसका मज़ा और दुगना हो जाएगा। तो यानी खाना खाने से पहले एक तरह का स्टार्टर हो गया दही वड़े की तरह, नहीं है तो ये आपके लिए एक तरह से स्टार्टर हो गया। शेफ डेजी अहमद जी आपसे पूछ रहे हैं, शेफ सभी लॉकडाउन है तो रेडीमेड पैकेट नहीं है तो क्या यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, मेरे को मालूम था ये क्वेश्चन आएगा। तो आप घर में अगर आपके पास चावल है और उड़द दाल है, तो इसके लिए आपको 4 पार्ट्स ऑफ राइस एंड 1 पार्ट ऑफ उड़द दाल चाहिए होगा। उसको ओवरनाइट आपको दोनों को एक साथ सो करना होगा एंड सुबह उठ के उसका मिक्सी में उसको पीसना होगा, एंड देन यू हैव टू लीव इट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स इन अ रूम टेम्परेचर, जहाँ पे वो आराम से अपना फर्मेंटेशन ले सके। तो उसके बाद आराम से आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो आपकी उससे इडली भी बन जाएगी। डोसा नहीं बनेगा क्योंकि डोसे के लिए 3:1 का रेशियो होता है, इडली के लिए 4:1 का रेशियो रहता है।
तो ये मेरे जो वड़े हैं वो। शेफ रफीदा शाहीन जी आपसे पूछ रहे हैं शेफ ये स्वीट है या नहीं? नहीं मैम, ये स्वीट नहीं है, पर आप इसको स्वीट भी बना सकते हैं। आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर जागरी पाउडर ऐड कर सकते हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया की साइड में एक चीज़ कहते हैं जो बारिश के टाइम में फिर खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुलगुले। तो गुलगुलों को जो बनाते हैं तो हम उसको शुगर उसमें डालते हैं, सो दैट उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और शेफ जैसे कि आप अपनी हर यूट्यूब वीडियो पे ज़रूर मेंशन करते हैं आपके फेवरेट छोटे छोटे बच्चों के लिए आप रेसिपी सजेस्ट करते हैं, तो ये हम बच्चों को खिला सकते हैं शेफ? बिल्कुल, इसके अंदर ना हरी मिर्च है ना लाल मिर्च है कुटी हुई, नॉर्मल से आपके क्या कहते हैं। ओके, सो आपने देगी मिर्च इसीलिए यूज देगी मिर्च लेकिन ताकि बच्चों के लिए वो ज़्यादा मिर्ची ना दे, बट एक कलर हमारे पास आ जाए, फ्लेवर हमारे पास आ जाए। और आप इसके अंदर बाकी वेजिटेबल्स अच्छी अच्छी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर कैरेट ग्रेट करके डाल सकते हैं, आप इसके अंदर ब्रोकली डाल सकते हैं बच्चों के लिए, सो दैट उनको। और बीटरूट अगर डालें, मतलब अलग अलग कलर्स अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। और आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली इसको फ्राई करिए, आप इसको बेक भी कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो और किसी के पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो वो पूछना चाहता है अदर देन मेदू वड़ा, कोई और भी आपको लगता है किसी और चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो मुंबई के हमारे दर्शक हैं जो अभी मुंबई से हैं और हो सकता है वेस्ट में हो, तो हमारे मक्खन मार्केट को जरूर आइए। वी हैव जस्ट लॉन्च छोले भटूरे फ्रॉम दिल्ली, एंड जो सेम फ्लेवर आपको दिल्ली में मिलता था, यू विल बी गेटिंग द सेम फ्लेवर इन मुंबई। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज नोन एज कुलचीज़ा, इंडिया का अपना पिज़्ज़ा। तो वाई टू गो टू हैव अ फॉरेन थिंग व्हेन यू कैन हैव अ लोकल थिंग आउट। तो हमारा जो मोदी जी का कहना है गो लोकल, तो हमने अपना कुलचीज़ा ट्राई कर रहे हैं जिसके अंदर हम इंडियन ब्रेड ही है कुलचा, एंड वी आर गोइंग टू यूज दैट एंड वी आर गेटिंग इनटू दिस पिज़्ज़ा सेक्टर। तो आपको कभी भी हो यू गो टू मक्खन मार्केट एंड यू कैन टेस्ट दैट। बाकी आप मेरे कुक इंडिया यूट्यूब चैनल पे आइए और आप देखिए कि उसमें और क्या क्या नई नई रेसिपीज आ रही हैं। सो कुलचीज़ा तो शेफ बड़ा यमी यमी सा साउंड कर रहा है। सो क्या डिफरेंस रहेगा कुलचीज़ा और पिज़्ज़ा में जो आप बताएंगे हमें? पिज़्ज़ा के अंदर जो ब्रेड जिस तरह से यूज़ करते हैं और जो कुलचीज़ा की ब्रेड है बहुत ही अलग ब्रेड्स हैं। कुलचीज़ा इज़ मोर ऑन टू अ सॉफ्टर वर्जन एंड मोर बटरी। उसके अंदर अगेन बटरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बनाने में हम अमूल बटर का यूज़ कर रहे हैं, एंड वो उसकी जो स्टेइंग कैपेबिलिटी है यानी शेल्फ लाइफ है बनने के बाद भी वो कम से कम अगर आप उसको रीहीट करेंगे अगले दिन भी तब भी वो सॉफ्ट ही रहता है और काफ़ी बढ़िया टेस्ट करता है। शेफ गोपिका सहगल जी आपसे पूछ रहे हैं डू यू मेक डोसा टू? वी कैन मेक, आई थिंक। या वी कैन मेक। आप नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप हमारी शो की बात कर रहे हैं या आप हमारे रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं? क्योंकि रेस्टोरेंट पे इट इज़ अ प्योर नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ आपको सारे नॉर्थ इंडिया के फ्लेवर मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया फ्लेवर मिलेंगे। एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड अगेन फर्स्ट थिंग दैट इज़ अ वर्चुअल ऑनलाइन फूड कोर्ट जहाँ पे आप आके एक ही टाइम में डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं और अपना फेवरेट खाना खा सकते हैं। तो आप देखिए ये हमारा क्रिस्पी वड़ा इज रेडी। तो अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं हल्का सा। और आपको जैसे जो नॉर्मल वड़े होते हैं उसको आपको पानी में डालना होता है, इनको पानी में नहीं डालना होता क्योंकि ये क्रिस्पी हैं तो ये डायरेक्ट ऐसे ही उतरेंगे और डायरेक्ट आप इसको सर्व कर सकते हैं क्योंकि इसका जो मेजर टेक्सचर रहेगा इट हैज़ टू बी क्रिस्पियर फ्रॉम आउटसाइड एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड, और जो दही की मिठास है वो इसको बैलेंस आउट करेगी। शेफ जूमी अहमद जी आपसे पूछ रहे हैं शेफ आप बेकिंग पाउडर यूज किया है या सोडा बाइकार्बोनेट और कितना अमाउंट? प्लीज लेट मी नो। मैम मैंने बेकिंग पाउडर यूज करा है एंड हाफ टी स्पून। अगर बाय चांस आपके पास बेकिंग सोडा यूज करा, सॉरी, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होती यू कैन यूज इनो इसकी जगह, वो भी आपको एक सॉफ्टनेस देगा क्योंकि घर में कई बार नहीं होती हैं चीज़ें, तो आप उसकी जगह इनो भी यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस इनो भी नहीं होता तो आप इसके अंदर जो सोडा वाटर होता है, जो नॉर्मल सोडा होता है, आप उस वाटर को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो सो दैट वो भी उसको एक एरिएशन देगा। मैंने खाली ये जो आइटम्स ऐड कर रहा हूँ इट इज़ जस्ट फॉर एरिएशन, कि उसको एरिएशन देके वो उसको क्या कहते हैं फुला सके और अंदर सॉफ्टनेस दे सके। तो हम इसको प्लेटिंग के लिए दो तरीके से मैं आपको इसको प्लेट करके दिखाता हूँ। एक तो ये नॉर्मल आपका कूप है
शेफ रिचा दोषी जी आपसे पूछ रहे हैं, आई ऑलवेज यूज इनो, ओके, सो कैन दे यूज इनो? यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल इनो को यूज़ करिए, इनो बहुत बढ़िया है। आपको मैंने कहा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे इसके अंदर एरिएशन चाहिए, इसके लिए मैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। शेफ आप ये अपनी प्लेटिंग के बारे में कुछ बताएंगे, बिकॉज ये बहुत यूनिक लग रही है। मैम, प्लेटिंग का ये है कि मेरे पास जो भी चीज़ घर पे अवेलेबल होती है मैं उसी को यूज़ करता हूँ कि मैं किस तरह उससे प्लेट कर सकूँ, क्योंकि एक शेफ़ का काम होता है किसी भी चीज़ को थोड़ा सा यूनिक बनाना। तो मैं इसको हल्का सा प्रेस आउट करता हूँ और इस पे डालते हैं। सिंस शेफ आपने हमेशा हमें बताया कि आपके पास लॉकडाउन में अभी बहुत ज़्यादा प्लेटिंग के लिए सामान नहीं है, सो आप ये हमेशा न्यू आइडियाज़ देते हैं कि हमें किसी भी चीज़ से प्लेटिंग हम कर सकते हैं। प्लेटिंग करना एक आर्ट है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए बहुत अच्छी प्लेट चाहिए। आप एक नॉर्मल वुडन बोर्ड को भी एक अच्छी प्लेट में तब्दील कर सकते हो। शेफ जूमी अहमद जी आपसे पूछ रहे हैं, थैंक यू शेफ, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एंड गोपिका सहगल जी आपसे पूछ रहे हैं, कैन वी फर्मेंट दिस ऑल्सो? ये देखो मैम, फर्मेंट की जरूरत इसलिए क्योंकि अगर आप इनो या बेकिंग सोडा उसके अंदर डाल रहे हैं तो आपको फर्मेंटेशन की एज सच नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी इसको एरिएशन दे देता है। तो आपको उसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने जब तक इसको बनाया है हमने कभी भी इसके अंदर फर्मेंटेशन के लिए टाइम नहीं छोड़ा, क्योंकि ये इंस्टेंट बनने वाली चीज़ है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ क्योंकि साउथ इंडियन डिश है एंड हल्का सा ब्लैक पेपर का टिंच तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड विदुला मिठारी जी आपसे पूछ रहे हैं, इज इट नेसेसरी टू यूज सोडा और इनो? नो मैम, इट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट टू गिव लिटिल बिट एरिएशन टू इट, तो ताकि वो एक फ्लफीनेस पे आपको आ सके। इस पे थोड़ा सा कोरिएंडर लगाते हैं। मेरे पास कुछ कड़ी पत्ता पड़ा है, आई प्लेस माय कड़ी पत्ता आउट हियर। हल्का सा क्रंच के लिए, और ये तो आपका सो आपने इसमें सिर्फ नमक और देगी मिर्च डाला है एंड सम ब्लैक पेपर शेफ? ये नहीं, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला पोर करा है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पोर करा है, थोड़ा स्प्रिंकल करा है, थोड़ी देगी मिर्च स्प्रिंकल करी है एंड हल्का सा चाट मसाला पर स्प्रिंकल करा है। क्योंकि क्या है कि हमारी दही स्वीट है, उसमें मिल्क मेट भी है, सो आपकी चाट मसाला और देगी मिर्च उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। और मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी इमली की चटनी डाली है। तो आप देख सकते हैं कि प्लेटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कोई आपके पास बहुत बढ़िया ही जो रेस्टोरेंट में बनने वाली चीज़ें हैं वो हो। आप नॉर्मल भी घर की चीज़ों से अच्छा प्लेट कर सकते हैं। आपके अंदर बस वो ज़ील होनी चाहिए चीज़ों करने के लिए कि वो अच्छी तरह हो सकता है। ये रही एक स्टाइल ऑफ प्लेटिंग। अब दूसरी स्टाइल ऑफ प्लेटिंग, अगर आपके पास खाली एक ग्लास है जो मेरा साथी रहा पूरे लॉकडाउन में, तो इसके साथ एक रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटिंग कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाली अपनी दही जो रहेगी नीचे। इस दही पे मैंने डाला थोड़ा सा देगी मिर्च, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, क्योंकि जो मसाले उसके अंदर है वो मसाले मैं इसके अंदर रखूंगा, थोड़ा सा चाट मसाला, और अब इसके ऊपर डालूंगा थोड़ा सा आपका ये मेरे वड़े इसके ऊपर आ गए, और इस पे हल्की सी अपनी मीठी दही मैंने डाल दी है। आई एम गोइंग टू पुट सम कोरिएंडर। तो शेफ आपके साथ देख के आपके साथ जितनी वीडियोस मैं शूट करती हूँ, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें बहुत अच्छे आइडियाज देते हैं। बिल्कुल, देखो हमारा काम खाना बनाना नहीं होता, बट जो हमारे अमूल के दर्शक हैं उनको भी ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि घर पे भी कैसे हम सिंपल इंग्रेडिएंट्स से हम कितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। मेरे पास एक नॉर्मल ग्लास है और एक स्टिक है, तो आप दोनों चीज़ को देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह और कितना प्यारा प्लेटिंग लग रही है ये। तो हम इसे नॉर्मल फ्राइड भी खा सकते हैं, दही वड़े की तरह भी खा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे
आप देख सकते हैं अंदर इट इज़ टोटली कुक्ड। अंदर से मैंने जैसे कहा इट हैज़ टू बी सॉफ्ट, तो ये अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी है। तो आपको इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले दही में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने दही का मिक्सचर बनाया, थोड़ी बाहर की चटनी मिक्स करी, थोड़ा सा कोरिएंडर डाला और बढ़िया मज़ेदार डिश रेडी हो गया। शेफ डेजी अहमद जी आपसे पूछ रहे हैं, शेफ इनो यूज़ करने से उसको इमीडिएटली फ्राई करना होता है क्या? नहीं मैम, आप उसको यूज़ करने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तक यूज़ कर लोगे तो बेटर रहता है, वरना उसके बाद क्या वो सबसाइड होना स्टार्ट हो जाता है और उतनी अच्छी एरिएशन नहीं आ पाती उसके अंदर। बाकी आप देखोगे हमने इनो को भी अपनी बाकी डिशेस में यूज़ करा है। कुक इंडिया में आप अगर यूट्यूब चैनल मेरा देखोगे, हमने अमूल के प्रोडक्ट्स के साथ क्या क्या नई नई चीज़ें बनाई हैं और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। बिकॉज अमूल हमें सिंपल प्रोडक्ट्स देता है बट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट अमूल गिव्स इज जस्ट ऑसम। इसीलिए हमारा मक्खन मार के भी ऊपर है, हमारा आने वाला फूड कोर्ट भी अमूल को याद रखेगा, हमारे छोले भटूरों में भी अमूल का टोस्ट है क्योंकि इट इज़ प्योर घी ऑफ अमूल। कुलचीज़ा में अमूल बटर ही यूज़ हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अमूल और शेफ आशीष काफ़ी पास हैं और हम उसको बढ़ा रहे हैं। एंड डू इफ़ यू आर इन मुंबई, डू ऑर्डर फ्रॉम मक्खन मार के एंड टेस्ट आर ऑसम डिशेस। एंड अमूल को खाते रहिए, अमूल को जीते रहिए और अमूल को पीते रहिए। शेफ आशीष की तरफ से आपको फिर धन्यवाद और आप खाइए, इसका मज़ा लीजिए और मुझे ज़रूर फॉलो करिए। और जल्दी ही मिलते हैं, अगर अमूल ने एक और चांस दिया तो मैं जल्दी मिलूंगा और एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग अमूल की डिशेस लेकर तब तक अमूल के साथ रहिए और खाते पीते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।